अगर आप वृषभ राशि के हैं तो सिर्फ 1 मिनट रुकिए। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शुक्र देव जो कि आपके राशि स्वामी हैं सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो यह गोचर एक ऐसी स्थिति बना रहा है जिसको लोग विस्तार से नहीं समझाते हैं। तो भाइयों और बहनों, शुक्र देव का सिंह राशि के अंदर प्रवेश करना और साथ के अंदर वहां केतु देव का पहले से मौजूद होना, यह एक ऐसी स्थिति है जो कि सुख और ऐश्वर्य की बात करना एक अधूरी बात कही जा सकती है। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को शुक्र देव क्या प्रभाव देंगे, क्या लाभ की प्राप्ति कराएंगे, केतु देव आपके अंदर क्या बदलाव लेकर आएंगे और आप लोगों को किन किन क्षेत्रों के अंदर लाभ की प्राप्ति होगी और किन किन क्षेत्रों के अंदर आप लोगों को सावधानी रखनी होगी। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अंत के अंदर मैं आप लोगों को वो 5 सावधानियां बताऊंगी और साथ के अंदर कुछ सरल उपाय बताऊंगी जिनको करके आप लोग इस गोचर को सकारात्मक बना सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो भाइयों और बहनों, मेरा यह राशिफल आप लोग लग्न के आधार के ऊपर, चंद्र राशि के आधार के ऊपर और बोलते नाम के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं। शुक्र देव आपके चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जहां पर पहले से ही केतु देव का प्रभाव भी मौजूद है। तो इन दोनों की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो के अंदर हम यही बात विस्तार से जानेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र देव और केतु का गोचर एक साथ आपके चतुर्थ भाव के अंदर हो रहा है। चतुर्थ भाव आपकी माता का घर है, आपका सुख का घर है, आपके भौतिक संसाधनों का, प्रॉपर्टी का घर कहा जाता है। उसके अंदर शुक्र और केतु की युति हो रही है। तो इन दोनों के मिलन से आप लोगों के जीवन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो उससे पहले सबसे पहले समझने की बात यह है कि शुक्र देव को सुख का, वैभव का, धन का, ऐश्वर्य का, प्रॉपर्टी का, भूमि, वाहन और सुंदरता का और रोमांस का कारक ग्रह कहा जाता है। इसी तरीके से केतु देव को आध्यात्मिकता का, अचानक से होने वाली घटनाओं का, अगलाव का, मोक्ष का और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक ग्रह कहा जाता है। जब इन दोनों का मिलन होता है तो आप लोगों को अवसरों की प्राप्ति तो होती है, लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसी स्थितियां भी होती है जो कि आपके लिए परीक्षा की घड़ी भी बन जाती है। तो इस गोचर को न तो हम शुभ कह सकते हैं और न ही अशुभ कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के ऊपर केतु और शुक्र के मिलन का पहला जो प्रभाव है वो आपके घर और परिवार पर होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव भी आपका सुख का घर है, आपकी माता का घर है। तो इस योग से आप लोगों के, आप वाहन, प्रॉपर्टी, अपने घर से गृह सज्जा का सामान, साथ के अंदर आप लोग यदि कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उन सब के योग बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही केतु देव आपके परिवार के बीच कलह की स्थिति पैदा कर सकते हैं, आप लोगों के बीच गलतफहमियां ला सकते हैं, आपसी विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से शुक्र और केतु का मिलन आप लोगों के लिए इस तरीके से आप लोगों के जीवन के अंदर प्रभाव डालेगा। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को इस समय गलतफहमियों से बच के रहना है, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है और साथ के अंदर आप लोगों को अपनी ईगो को एक साइड के अंदर रखना है। तब तो आप लोगों को शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर आप लोगों के जीवन के अंदर परेशानियां बढ़ जाएगी। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र देव और केतु देव के मिलन से आपके धन और खर्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, शुक्र देव धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वहीं पर केतु देव अनावश्यक खर्चे और गलत प्राथमिकताओं की ओर आप लोगों को ले जा सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई महंगी चीज खरीदने का जिस तरीके से मन हुआ, तो आप लोगों को बहुत सोच समझकर, किसी लालच में न आकर, अपने बजट के हिसाब से और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उस महंगी चीज को खरीदना है, क्योंकि शुक्र देव आप लोगों को इन चीजों की तरफ आकर्षित करेंगे, लेकिन आप लोगों को समझदारी रखकर ही उस चीज को खरीदना है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके भौतिक संसाधन हो, चाहे किसी भी तरीके की सजावटी सामान हो, या फिर कोई भी आप लोगों के फ्लैट वगैरह हो, उन सब चीजों के अंदर आप लोगों को पूरा सोच समझकर निर्णय लेना है। इसके साथ ही अगर आप लोग अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो फिर यह नियंत्रण आगे जाके आप लोगों को लाभ की प्राप्ति कराएगा। तो इस तरीके से शुक्र देव आप लोगों को आय के बहुत अच्छे अच्छे अवसर देंगे, भौतिक संसाधनों से संबंधित अवसर देंगे, लेकिन केतु देव यह परखेंगे कि आप लोग इस धन का उपयोग कितनी सावधानी और समझदारी से करते हैं।
अब वृषभ राशि वालों के मन के अंदर ये सबसे बड़ी जिज्ञासा होगी कि शुक्र और केतु के मिलन से आपके करियर और बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जब शुक्र देव सिंह राशि के अंदर प्रवेश करते हैं तो हर व्यक्ति के मन के अंदर अपनी पहचान बनाने की लालसा जागृत हो जाती है, लेकिन वहां पर केतु देव पहले से ही मौजूद है और उनका प्रभाव बना हुआ है। तो आपके सामने नए अवसर, नए प्रोजेक्ट आएंगे, लेकिन हर अवसर आपके लिए सही होगा यह कोई जरूरी नहीं है। इसके साथ ही यदि आप नौकरी के अंदर है तो आप लोगों को नए प्रोजेक्ट, नई डील, नए कार्य क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना, साथ के अंदर नई जिम्मेदारी आदि सब तरीके के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन आप लोगों को हर जगह अपनी IQ लेवल बना के रखना है। साथ के अंदर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले हर चीज की जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी भी प्रोजेक्ट या नए अवसर पर काम करना है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप लोगों के सामने अच्छे ग्राहक, नई डील, नए प्रोजेक्ट, नई योजनाएं, नए प्लान्स आपके अवसर देंगे, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर भी आप लोगों को कोई भी निवेश या फिर कागजी कार्रवाई करने से पहले सोच समझकर निर्णय लेना है। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से केतु देव आप लोगों के लिए कई तरीके के नए अवसर लेकर आएंगे आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो। लेकिन आप लोगों को के लिए यह परीक्षा होगी, केतु देव यह परख करेंगे कि आप लोग इस जगह कितनी समझदारी के साथ निर्णय लेते हैं। अब शुक्र देव को प्यार और रोमांस का कारक ग्रह कहा जाता है, उसी तरीके से केतु देव को अगलाव और ब्रेकअप का कारक भी कहा जाता है। तो इन दोनों के मिलन से आप लोगों के प्रेमी जीवन और वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले यदि आप लोग किसी रिलेशनशिप के अंदर है तो आप लोगों को अपने संबंधों को वो प्रगाढ़ बनाने के लिए गलतफहमियों से बचना होगा। छोटी छोटी बातों के अंदर मीन मेक नहीं निकालना होगा और अपनी ईगो को एक साइड के अंदर रखना होगा। इसी तरीके से वैवाहिक जीवन के अंदर भी आप लोगों को आपसी गलतफहमियों को दूर करके आप दोनों के बीच में सामंजस्य की स्थिति बना के रखना होगा, क्योंकि शुक्रदेव जहां आप लोगों के अंदर प्यार और रोमांस की बढ़ोतरी करेंगे, वहीं पर केतु देव आप लोगों के बीच गलतफहमियां, भ्रम की स्थिति और साथ के अंदर आपसी विवाद की स्थिति पैदा करने के अंदर आगे रहेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के बीच में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर गलतफहमियों से बच के रहना होगा, भ्रम की स्थिति से दूर रहना होगा। साथ के अंदर एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपनी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करना होगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो भी रिलेशनशिप के अंदर है या फिर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो यह समय उन लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। और आप लोगों के जीवन में जो कि साथी की तलाश के अंदर है, उनके लिए कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपके जीवन के अंदर एंट्री ले सकता है। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि शुक्र और केतु के मिलन से आपके धन, मान सम्मान और मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, शुक्र देव आपको आराम, सुविधा और आकर्षण की ओर ले जाएंगे, वहीं पर केतु देव आपको थोड़ी असंतुष्टि की भावना पैदा करना शुरू कर देंगे। आपके मन के अंदर यह आएगा कि यह सब चीजें मेरे लिए बेकार है, मैं इन चीजों का क्या करूंगा, आराम वगैरह ये सब मेरे लिए बेकार है। आपको अंदर से ये सब चीजें महसूस होगी, क्योंकि केतु देव का वहां पर एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। जिन जिन चीजों से आप लोगों को बहुत ज्यादा जुड़ाव होगा, उन चीजों से केतु देव आप लोगों को अलग करने की कोशिश करेंगे। आपको किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप बहुत ज्यादा हर चीज को लेकर भ्रम की स्थिति के अंदर रहेंगे। आप लोगों को आत्मसंतुष्टि किसी भी चीज को लेकर नहीं मिलेगी, और साथ के अंदर हर चीज के प्रति आप लोगों के मन के अंदर मीन मेक निकालना, साथ के अंदर भौतिक संसाधनों को खरीद तो लेना लेकिन उनको सुखों की प्राप्ति नहीं होना, इस तरीके की बातों का आप लोगों को अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जब केतु और शुक्र देव आपके चतुर्थ भाव के अंदर बैठेंगे तो ये चंद्रमा का घर है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं। इसके अलावा शुक्र देव आप लोगों को समाज के अंदर पोजीशन दिलाने का काम करेंगे, लेकिन उसके साथ ही केतु देव आपको अंदर से भ्रम की स्थिति पैदा करना शुरू कर देंगे। तो अब सभी को यह बात जानने की इच्छा होती है कि शुक्र और केतु के मिलन से आपके धन की स्थिति क्या रहने वाली है, साथ के अंदर आपकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो भाइयों और बहनों, शुक्र देव आपके को आराम, धन दौलत और आकर्षण की ओर ले जाएंगे, लेकिन केतु देव उन सब चीजों के प्रति आप लोगों के अंदर संतुष्टि नहीं होने देंगे। आपके अंदर एक अजीब सी असंतुष्टि की भावना
पैदा होनी शुरू हो जाएगी। आपको ये लगेगा कि ये सब चीजें मेरे लिए बेकार है। आप इन सब भौतिक संसाधनों को खरीद तो लेंगे लेकिन उनको भोग नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गोचर खराब है, बल्कि आप यदि इस समय कोई भौतिक संसाधनों की इच्छा जाहिर करते हैं और उनको खरीदना शुरू करते हैं, कोई फ्लैट हुआ, कोई मकान लेना हुआ, कोई घर की गृह सज्जा वगैरह हुई, तो केतु देव अभी तो आपको इन सब चीजों से अलग करेंगे, इन सब चीजों को, सुखों को भोगने नहीं देंगे, लेकिन यही सब भौतिक संसाधन आगे भविष्य में जाकर आप लोगों के लिए आराम वाली वस्तु बन जाएंगे। तो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि यह समय आप लोगों को केवल धन कमाने का के लिए नहीं, बल्कि सही प्राथमिकताओं को चुनकर उनके हिसाब से काम करने का है। इस समय आप लोगों को थोड़ा केतु के प्रभाव को भी याद रखना है, क्योंकि शुक्र देव तो धन के कारक हैं, लेकिन केतु देव जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव होता है उसी चीज से अलग करने वाले केतु देव ही हैं। अब आप लोगों के मन के अंदर ये सवाल उठ रहा होगा कि इस गोचर का अब लाभ वृषभ राशि वालों को क्या मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, जो लोग काफी टाइम से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, उनको उनके परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब इस गोचर से आप लोगों को उन सभी, जब तक आपने मेहनत की है, उन सब का परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। साथ के अंदर आपके कोई रुके हुए कार्य थे, कोई अटका हुआ पैसा था, उसको भी आप लोगों को प्राप्ति होगी। इसके साथ ही यहाँ पर एक बात यह है कि शुक्र देव अवसर देते हैं, लेकिन केतु यह देखता है कि आप इन अवसरों को कितनी समझदारी के साथ काम में लेते हैं। अब आप इसमें जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, अहंकार से बच के रहना है और धैर्य से अपने काम को निरंतर करते रहना है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो भाइयों बहनों, शुक्र और केतु के मिलन से, जो कि आपके चतुर्थ भाव के अंदर हो रहा है, वह चंद्रमा का घर है। तो आप लोगों को इस समय थोड़ा मानसिक स्ट्रेस हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को पर्याप्त नींद लेनी है, अपने खान पान का ध्यान रखना है और साथ के अंदर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है। अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपको मेंटल स्ट्रेस से काफी हद तक राहत मिल सकती है। अब परिवार और प्रॉपर्टी से संबंधित आप लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है। यह समय आप लोगों के लिए वाहन, गाड़ी, कोई फ्लैट या फिर अपने घर का रेनोवेट कराना, इन सब बातों के अच्छे योग बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी आप डिसीजन लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसके लिए आप लोगों को सावधानी रखनी है। आप लोगों का कोई रुका हुआ पैसा था, वो आप लोगों को मिल सकेगा। आप लोग काफी टाइम से निवेश कर रखा था आप लोगों ने, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा था, आप लोग जो भी मेहनत कर रहे थे उसका फल नहीं मिल रहा था, तो अब यह समय आप लोगों को उन सबके लाभों की प्राप्ति कराने वाला कहा जा सकता है। अब किन बातों का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो आप लोगों को अहंकार से बचना है, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके अलावा रिश्तों के अंदर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। साथ में किसी भी अफवाह की ओर ध्यान नहीं देना है और अपनी सोच को सकारात्मक बना के रखना है। भाइयों और बहनों, इन सब चीजों का लाभ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को कुछ सरल उपाय भी बता रही हूँ कि आप लोगों को हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, ओम शुक्राय नमः का जाप करना है। इसके साथ ही सफेद फूल लक्ष्मी माँ को अर्पित करने हैं और सफेद चीजें ज्यादा से ज्यादा धारण करनी है। अगर आप लोगों का शुक्र, आपकी जो कुंडली है उसके अंदर अच्छी पोजीशन के अंदर है, तो आप लोग डायमंड की रिंग धारण कर सकते हैं। साथ के अंदर यदि आप लोग को के लिए यह गोचर आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो यह जो गोचर है यह सामान्य विश्लेषण के ऊपर आधारित है। इसका प्रभाव आपकी व्यक्तिगत कुंडली, आपकी दशा, अंतर्दशा, इन सब बातों के ऊपर भी पड़ सकता है। तो आप लोगों को अपनी व्यक्तिगत कुंडली के आधार के ऊपर ही इस गोचर की गणना करनी है। तो भाइयों बहनों, इस तरीके से जो शुक्र और केतु का मिलन है, यह आप लोगों के लिए बहुत नए अवसर, नए प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी, नई डील, नए संपर्क और कई तरीके की भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण करने वाला कहा जा सकता है। लेकिन आप लोगों को कुछ सावधानियां रखकर शुक्र और केतु के इस मिलन को सकारात्मक बनाकर आगे बढ़ते हुए निरंतर धैर्य से अपनी मेहनत करनी है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।